Good morning, class 7 children. In the last video, we had studied the chapter Avyav. So today we will read the remaining chapter. तो बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में अवयव की परिभाषा और अवयव के 5 भेदों में से एक भेद के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे संबंध बोधक अवयव। आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, बच्चा छत के ऊपर खेलता है, मेरे घर के पास विद्यालय है। तो उपरोक्त वाक्यों में के नीचे, के ऊपर, के पास पद वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं। यदि वाक्य में ये शब्द ना हो तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, वाक्य निरर्थक हो जाएगा। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल: घर के बाहर आदमी खड़ा है, गांव के दोनों ओर नदी है। तो यहाँ पर घर के बाहर, तो ये जो बाहर है, के बाहर, ये आपका हो गया। ये दोनों वाक्य के बीच में क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। जैसे दोनों के दोनों, तो ये हो गया हमारा संबंध बोधक अवयव। अब हम देखेंगे संबंध बोधक अवयव के भेद। संबंध बोधक शब्दों को काल, स्थान, दिशा, उद्देश्य, कारण, तुलना आदि के आधार पर विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है हमारा कालवाचक। कालवाचक के एग्जाम्पल क्या? के पश्चात, के पहले, मतलब शब्द के बाद, के पश्चात, के पहले, के बाद, के पीछे, के आगे, के पूर्व। स्थानवाचक में आता है हमारा के भीतर, के पीछे, के बाहर, के अंदर, के आगे, के निकट, के पास, के बीच, के मध्य, के बाएं, के बाएं। दिशावाचक के दोनों ओर, की तरफ, के सामने, के समीप, के चारों ओर। मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनके वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध बताया। मतलब ये जो सारे शब्द हैं, आप संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर अन्य शब्द के साथ संबंध बनाएंगे। 4 नंबर है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में है के लिए, के वास्ते, की खातिर। 5 नंबर है हमारा कारणवाचक। के कारण, की वजह, के अलावा, के रहित, के सिवाय, के लिए। तुलनावाचक में से खराब, के आगे, के समक्ष, की अपेक्षा, से बेहतर, से बढ़िया। विषयवाचक के बारे में, के विषय में। समतावाचक के समान, के अनुसार, के योग्य, की भांति, के तुल्य, के सदृश। 9 नंबर है हमारा साधनवाचक। के सहारे, के आग, के द्वारा, के माध्यम। मतलब संगवाचक 10 नंबर के संग, के साथ, के सहचर। अब देखते हैं हम संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अवयव शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो क्रिया विशेषण होता है। जैसे लड़का बाहर खड़ा है, संबंध बोधक में घर के बाहर लड़का खड़ा है, घर के बाहर। यहाँ क्या है क्रिया में कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो वह संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है, जैसे लड़का कहाँ खड़ा है? तो बाहर खड़ा है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट समुच्चय बोधक। माता और पिता जा रहे हैं, मुझे बुखार है इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। उपयुक्त वाक्यों में और तथा इसलिए शब्दों में 2 शब्दों और 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए गए हैं, इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक का काम क्या है कि ये 2 वाक्यों को मतलब जोड़ते हैं।
ये जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक भी कहा जाता है। परिभाषा: जो अवयव शब्द दो शब्द या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इसके शब्द इस प्रकार जैसे और, या, अथवा, यदि, अतः, अगर, क्योंकि, किंतु, परंतु आदि। और समुच्चय बोधक के भी दो भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव और सेकेंड है वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। फर्स्ट, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव जो अवयव शब्द दो या दो से अधिक समान पद या पद बंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। मतलब जो दो या दो से अधिक, जैसे माँ और पिताजी बाजार जाएंगे, तो यहाँ माँ और पिता को जोड़ने के लिए और का काम किया जा रहा है। मैं घर गई पर तुम वहाँ नहीं थे, तो आप देख सकते हैं दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, यह दो वाक्यों को बोल सकते जोड़ा जा रहा है। मैंने उसे बहुत पुकारा परंतु, तो यहाँ परंतु। तो कुछ समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे एवं, व, या, और, तथा, अथवा, किंतु, अगर, मगर, लेकिन, बल्कि, वरना, अतः आदि। दूसरा है हमारा वैधिकरण समुच्चय बोधक। जो अवयव शब्द किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। मतलब जो अवयव शब्द किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित, उसी से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, बूढ़ा आदमी इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, कि यहाँ क्या हो गया, वैधिकरण। सुमन जल्दी सो जाती है ताकि जल्दी उठ सके। परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो मेहनत करो। उपरोक्त वाक्यों में की, ताकि और तो प्रधान उपवाक्य तथा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनमें एक उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है। हम फिर से इस एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कि बूढ़ा आदमी इतना कमजोर है, तो ये जो वाक्य है बूढ़ा आदमी इतना कमजोर है, ये हो गया हमारा उपवाक्य। और जो हमारा दूसरा है वो हो गया आश्रित उपवाक्य, चल नहीं सकता, क्योंकि ये इसी से आश्रित है, बूढ़ा आदमी से ही ये आश्रित वाक्य। बूढ़ा आदमी इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोनों वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कुछ वैधिकरण समुच्चय बोधक इस प्रकार हैं: तथापि, यद्यपि, यदि, तो, चाहे तो, इसलिए, क्योंकि, कि, चूंकि, अर्थात, यादि आदि। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्मयादि बोधक के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगी। थैंक यू।